नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कभी कभी ऐसा भी मौका आता है जब देश का कोई सत्ताधीश जिसे अपने अपार बहुमत के दम पर यह गुमान हो जाए या अहंकार हो जाए कि वो जब चाहे जिसे चाहे विपक्ष के किसी भी नेता को निशाने पर ले सकता है, जाल बिछा सकता है और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है, ऐसी पटकथा लिख सकता है कि वो संसद से बाहर हो जाए। चाहे देश की सबसे पुरानी पार्टी का एक सीनियर एमपी क्यों न हो, 4 बार का चुना हुआ सांसद क्यों न हो, चाहे वो राहुल गांधी क्यों न हो, लेकिन आज वही राहुल गांधी जिन्हें 137 दिनों बाद आज संसद में दाखिला मिला, एक तरह से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी की शिकस्त भी है, क्योंकि मोदी कतई नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी संसद में रहें। बड़े मोदी जो दिल्ली में है, छोटे मोदी जो गुजरात में, जिन्होंने वहां से मुकदमे की रफ्तार बढ़ाई, बड़े मोदी ने पूरी पटकथा को अप्रूवल दिया और राहुल गांधी संसद से बाहर कर दिए गए एक अदालत की सजा के 26 घंटे के भीतर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की संसद में वापसी सुनिश्चित की और राहुल गांधी आज संसद पहुंचे। तस्वीर एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा संसद परिसर की, राहुल गांधी के पहुंचने के बाद इंडिया मोर्चे के सांसदों की, और कुछ, और एक सवाल कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ क्या वो सही था। और अब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी है, चर्चा होनी है। राहुल गांधी की भूमिका क्या हो सकती है जवाब प्रधानमंत्री को देना है। विस्तार से देखिए। सबसे पहले यह तस्वीर है जब राहुल गांधी आज संसद पहुंचे 137 दिनों बाद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो शुक्रवार को ही आ गया था, कायदे से शुक्रवार को ही इनकी वापसी होनी चाहिए थी। कांग्रेस नेताओं का कहना भी था कि जिस रफ्तार से उन्हें बाहर किया गया उसी रफ्तार से उनकी वापसी होनी चाहिए थी। लेकिन बीच में शनिवार रविवार आया, बहाना लिया गया कि शनिवार रविवार को लोकसभा सचिवालय बंद होता है, कहा गया। कांग्रेस नेताओं का उस पर भी आरोप था। लेकिन आज लगभग 11:15 से 12 बजे के बीच राहुल गांधी संसद परिसर पहुंचे और जब राहुल गांधी वहां पहुंचे, विपक्षी दलों के नेता सांसद वहां मौजूद थे। उनका स्वागत करने के लिए खास करके उन 26 दलों के मोर्चे के सांसद, जिन 26 दलों ने राहुल गांधी की मौजूदगी में बेंगलुरु में उस मोर्चे का नाम इंडिया रखा था। अब कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कल से शुरू होगी। आपको पता होगा गौरव गोगोई जो सांसद है कांग्रेस के, उन्होंने नोटिस दिया था। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी आ गए हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की शुरुआत हो सकता है राहुल गांधी करें। और प्रधानमंत्री मोदी जो मणिपुर के मुद्दे पर 78 दिन बाद चंद सेकंड बोलकर उसके बाद जिन्होंने चुप्पी साधी, अब उन्हें जवाब भी देना होगा। वो दिलचस्प दृश्य भी हम देखेंगे। ये भी कि प्रधानमंत्री मोदी जिस राहुल गांधी को नहीं देखना चाहते थे, वो प्रधानमंत्री मोदी अब राहुल गांधी का सामना करेंगे, या राहुल गांधी जो बोलेंगे प्रधानमंत्री सुनेंगे, उसका जवाब देंगे। बहुत दिलचस्प होगा। तस्वीर आज की है। राहुल गांधी ने जैसे ही डिस्क्वालीफाई हुए संसद से 24 मार्च को, तुरंत उन्होंने लिख दिया था डिस्क्वालीफाइड एमपी, दिस इज ऑफिशियल अकाउंट ऑफ राहुल गांधी मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, डिस्क्वालीफाइड एमपी, अपने ट्विटर हैंडल पर तुरंत। यह राहुल गांधी का अपना अंदाज था। आगे कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा। लेकिन आज जैसे ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से चिट्ठी जारी की गई, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल बदला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह यहां डिस्क्वालीफाइड एमपी था। तो राहुल गांधी आज से फिर उसी सदन में वापस लौटे जिस सदन से उन्हें बाहर किया गया था। बार बार बोलता हूं, इस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। ऐसे नहीं हुआ कि सूरत की एक अदालत ने सजा दे दी, वो सजा गुजरात की 3 अदालतों तक कायम रह गई। उस सजा के कायम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा आप जान चुके होंगे। तो ये सब एक पटकथा के तहत हुआ। वो अदालत, सूरत की निचली अदालत, जहां अपने मुकदमे को गुजरात के उस विधायक ने, पूर्णेश मोदी ने ही स्टे कर दिया था हाई कोर्ट से, उस मुकदमे की रफ्तार तब बढ़ी जब राहुल गांधी ने संसद में अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरा था। बहरहाल राहुल गांधी जब संसद में पहुंचे, उसके बाद गांधी की मूर्ति है, यहां भी गए राहुल गांधी। ये तस्वीर संसद परिसर की है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी के साथ कुछ सांसद भी दिख रहे हैं। और ये वो जगह है जहां गांधी की मूर्ति के पास
विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। संजय सिंह जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका जो सस्पेंशन हुआ है उसके खिलाफ बहरहाल राहुल गांधी वहां गए। ये कांग्रेस की तरफ से जैसे ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से चिट्ठी मिली, 10:39 पर कांग्रेस ने सुबह लिख दिया, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत। और नफरत के खिलाफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी उन्होंने यात्रा की थी, आप सबको पता होगा। और वो यात्रा जिससे राहुल गांधी की छवि बहुत कुछ बदली, जो उनकी छवि को खंडित की गई थी कई सालों की मेहनत, मशक्कत और बीजेपी की पूरी ताकत के साथ। तो ये चिट्ठी वही चिट्ठी है जिसमें लोकसभा की तरफ से उन्हें सूचना दी गई। ये तस्वीरें जब राहुल गांधी पहुंचे, और मैं जानबूझकर कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज के बहुत मायने होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की फितरत है, शुरुआत ही 2014 में उन्होंने की थी कांग्रेस मुक्त भारत, मतलब प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष मुक्त संसद की परिकल्पना भी कई बार करते हैं। इसलिए हर वक्त उनके निशाने पर विपक्ष होता है, हर वक्त विपक्ष को ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजते हैं जैसे विपक्ष न हुआ देश का दुश्मन हुआ। और ये पूरा नैरेटिव इस देश में बीते 9 सालों में गढ़ा गया। तभी तो कल प्रधानमंत्री मोदी सरकारी कार्यक्रम में थे, सरकारी कार्यक्रम में अमृत भारत स्टेशन बनाने का ऐलान कर रहे थे, वहां भी उन्होंने विपक्ष को घेरा। कायदे से वहां तो उनको सकारात्मक बात करनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं सकारात्मक हूं, विपक्ष नकारात्मक है, और विपक्ष कोई काम करने नहीं देता, ना करेंगे ना करेंगे करने देंगे। और साथ में क्विट इंडिया का जिक्र करते हुए उन्होंने उसका ना भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो, ये कहते हुए उन्होंने इंडिया को टारगेट किया। इंडिया भारत का नाम है, इंडिया उस मोर्चे का भी नाम है जिस मोर्चे में 26 दल। प्रधानमंत्री मोदी का इंडिया को लेकर जो चिढ़ है उनकी, वो हर कार्यक्रम में दिखती है, चाहे वो अंडमान निकोबार के एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हो, चाहे रेलवे स्टेशनों के किसी कायाकल्प को लेकर कुछ भाषण दे रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी एक सरकारी कार्यक्रम में भी अगर उनके दिमाग में विपक्ष इतना रहता है और इस तरह की बातें करते तो आप समझ सकते। भारत फिर तस्वीर पर लौटते हैं। आज की तस्वीर है, केशव वेणुगोपाल दिख रहे हैं, और सुरजेवाला दिख रहे हैं, चिदम्बरम हैं, प्रमोद तिवारी हैं, अलग अलग दलों के और नेता दिख रहे हैं, सांसद दिख रहे हैं, जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं, जो सांसद उस मोर्चे के सांसद हैं जिस मोर्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना तय किया। और भारत के सियासी इतिहास में कई बार मोर्चेबंदी हुई है किसी सरकार के खिलाफ। वो मोर्चेबंदी 77 में हुई, वो मोर्चेबंदी 89 में हुई, वो मोर्चेबंदी 98 में हुई, वो मोर्चेबंदी 96 में हुई, वो मोर्चेबंदी 99 में हुई, वो मोर्चेबंदी 2004 में हुई। और तो और एनडीए भी अभी 38 दलों का मोर्चा बना, उसमें नए कुनबे भी आए। लेकिन एक मोर्चेबंदी फिर हुई है, इंडिया 26 दलों का मोर्चा। उस मोर्चे के सदस्यों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। ये तस्वीर भी है जो कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, सुदीप बंदोपाध्याय हैं टीएमसी लीडर, केशव वेणुगोपाल, डेरेक ओब्रायन, मतलब उस मोर्चे के अधीर रंजन चौधरी, जयराम रमेश, मनोज झा आरजेडी लीडर, ये सारे उस मोर्चे के सदस्य। ये एक दिलचस्प चीज हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो मोर्चा रामगोपाल यादव भी दिखे, अब उस मोर्चे में पहली बार ऐसा दिख रहा है कि एक सामंजस्य है, सामंजस्य आपसी कटुता को भुलाकर ऐसे ऐसे दल साथ आ गए, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, ऐसे दलों का साथ आना, यही बीजेपी की बेचैनी है और यही प्रधानमंत्री मोदी की बेचैनी है कि कुछ भी कहें कि विपक्ष के आने से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क नहीं पड़ता तो हर रोज विपक्ष को लेकर जो कह रहे हैं उसका मतलब है। ये तस्वीर भी है, आज की तस्वीर है, मेरे ख्याल से वही मिठाई का, जाहिर है इन सब के लिए खुशी का दिन था, क्योंकि एक पार्टी का बड़ा चेहरा कांग्रेस का, और कांग्रेस विपक्षी एकता की एक धुरी है, उस धुरी का एक सबसे बड़ा चेहरा, वो चेहरा संसद से बाहर था। और किसी को भी लगेगा जो बाहर रखने की वजह थी, जिस केस को इतना तूल देकर 2 साल की सजा गुजरात की 3 अदालतों ने जिस पर बरकरार रखा, वो बहुत किसी को भी लगता है कि उसमें मामला कुछ संदिग्ध है। और अब मैं कहूं या ना कहूं मैटर नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि जजों ने देखा ही नहीं कि 2 साल से कम सजा हो सकती थी या नहीं, 1 दिन भी कम होती तो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। और तो और ऑर्डर में वजह नहीं लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा। बहरहाल जश्न का माहौल उस खेमे में, जिस खेमे के बड़े चेहरे राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी भी दिखी, संसद की तस्वीर है,
सोनिया गांधी के साथ कुछ और लीडर हैं, इनसे पूछने की कोशिश हुई कि राहुल गांधी की वापसी पर क्या कह रही हैं। शायद इन्होंने कोई बयान नहीं दिया संसद परिसर में, और जाहिर है ये